प्यारे श्रोताओं नमस्कार। दोस्तों, आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। श्रोताओं, तो बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। श्रोताओं, हमारे समाज में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है और हमारे जीने का आयाम भी यही रिश्ते होते हैं। और अगर ये रिश्ते ही ना हो तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। एक औरत भी कई रिश्तों में बंधी होती है और कभी कभी ये रिश्ते उन्हें बोझ की तरह अपने बंधन में बांध लेते हैं। वे चाह के भी अपने आप को उनसे आजाद नहीं कर पाते और उसी को अपनी किस्मत मानकर आगे बढ़ते जाते हैं। चाहे वह एक माँ का रिश्ता हो, पत्नी का, बेटी का या सास या बहू का, हर किरदार में औरत का जीवन जिम्मेदारियों का बोझ होता है और इन्हीं को वह अपनी किस्मत समझ लेती है। आज का कार्यक्रम भी इन्हीं खूबसूरत रिश्तों पर आधारित है। तो आइए सुनते हैं आज का कार्यक्रम। बहू, ओ बहू, कहाँ व्यस्त है तू? बस आई माँ। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, शाम के खाने की तैयारी। अरे लेकिन आज तो मैंने बताया ही नहीं कि खाने में क्या बनेगा। पर माँ, मुझे लगा सब्जी में सिर्फ लौकी रखी थी तो वही बनेगी। नहीं नहीं, लौकी कल बनाना। रतन बेटा को राजमा चावल पसंद है, वही बनाना आज। पर माँ। क्या कुछ बोल रही है क्या बहू? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ, बना देती हूँ। ये बहू को क्या हुआ आज? तो इसने मुझसे बिना पूछे ही खाने की तैयारी कर ली। लगता है मुझे ही थोड़ा खींच के रखना होगा। अरे रतन, आ गया बेटा तू? हाँ माँ, आज तो बहुत थक गया। क्या हुआ? सब ठीक तो था ना आज ऑफिस में? हाँ माँ, बस वही आज फिर सेठ जी ने माल कम बेचने पर सबको सुनाया। ये सेठ जैसे लोग होते ही खराब हैं। और सबसे छोटा मैं होता हूँ और हमेशा की तरह मैं ही निशाना बनता हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तू हाथ मुंह धो ले। आ गए आप? हाँ। कैसा रहा आज का दिन? सही था। सही था, पर आपको देखकर तो नहीं लग रहा। तुम खाना लगाओ चुपचाप, सब बात तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ। बहू, तू जा अंदर आराम कर, खाना मैं लगा देती हूँ। क्या बना है आज? बड़ी खुशबू आ रही है। तेरी पसंद का बना है। आज मैंने तो कहा था लौकी बना दे, पर बहू ही बोली आज राजमा चावल बनेगा। अरे वाह। तू बैठ, मैं लगा देती हूँ। ठीक है, रत्ना लगा देगी, आप बैठ जाओ माँ। अरे वो बोली थोड़ी थक गई है तो कमरे में गई होगी, आराम कर लेगी। तू खा, मैं हूँ ना। ठीक है माँ, थक गई होगी, सारा दिन काम करती रहती है। हाँ वो तो है। वैसे सुबह उसने नाश्ता बनाया और रसोई मैंने साफ कर दी, फिर वह अपने कमरे में लेट गई तो पीछे से साफ सफाई भी मैंने कर दी। और तुझे मेरे हाथ की ही सब्जी पसंद है तो ये मेरी सब्जी भी मैंने बना दी। बाकी का सारा काम बहू ने किया है। खाना बहुत अच्छा था, आप सब भी खा लो, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है, जा आराम कर ले। खा लिया खाना? तुम खाने के समय बाहर क्यों नहीं आई? वो माँ ने ही कहा था तुम थक गई हो तो जाओ आराम कर लो। पर माँ ने तो। क्यों, क्या हुआ? आपने बताया नहीं। कैसा रहा आज का दिन? इसमें बताना क्या? और आज का खाना और सब्जी माँ ने बनाई है तो अच्छी ही होगी। माँ ने? पर आज तो मैंने बनाई। माँ जी ने नहीं बताया आपको? हाँ, बताया था। सुनो, मुझे गांव के कुछ बच्चे मिले हैं जिन्हें मुझे पढ़ाने के अच्छे पैसे मिलेंगे, तो सोचा कर लूं। हाँ, देख लो, जैसा तुम्हें सही लगे। वैसे भी पापा होते तो थोड़ा सहारा मिल जाता, और वो तो होते हुए भी ना के बराबर है। तो ठीक है, मैं कल से ही पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, मैं सो रहा हूँ, थोड़ा थक गया हूँ। ठीक है। माँ, रत्ना आज से गांव के बच्चों को पढ़ाने जाएगी, तो आप थोड़ा उसके घर के काम में मदद कर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी घर पर भी सहारा मिल जाएगा तो एक समय की रसोई मैं देख लूंगी और जो भी मदद होगी वो भी कर दूंगी। माँ, मैंने आपका नाश्ता और खाना दोनों बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है। चलो मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ,
वैसे भी रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है। अच्छा किया, तुम्हें काम मिल गया। जो कुछ भी आएगा उससे घर में सहारा मिलेगा। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। आप रोज काम पर से आकर पूरे दिन का हाल मम्मी को बताते हो। मतलब? मैं जब भी आपसे पूछती हूँ आप मुझे कभी कुछ नहीं बताते। ऐसा कुछ नहीं है, माँ के साथ में बचपन से सारी बातें शेयर करता आया हूँ। पर मुझे ये सही नहीं लगता। अब हमारी शादी हो गई है और अब भी माँ के पूछे बिना घर में खाना तक नहीं बनता। तुम्हें फिर माँ की बुराई करनी है तो फिर मुझसे बात मत करो। पर मैं तो बस बता रही हूँ। बोला ना, बहस नहीं। ठीक है, नहीं बोलती मैं। और शाम को समय से घर पहुँच जाना। ठीक है। आ गई बहू। हाँ, क्या हुआ? आज घर इतना बिखरा? हाँ वो तुझे पता है ना मेरा सर दर्द। हाँ पर तू सफाई कर दे, मैं थोड़ा लेट लेती हूँ। ठीक है माँ। लग तो रहा नहीं सर दर्द है। लगता है आज भी सारा दिन टीवी देखा होगा। बहू सब्जी निकाल दी है मैंने, वही बना देना। तबीयत ठीक नहीं, लेकिन खाना तो खा लिया माँ जी ने। और शाम का खाना तो माँ जी ही बनाने वाली थी। कोई ना रत्ना, ये तेरी ही जिम्मेदारी है, तुझे ही पूरी करना है। खाना बन जाए तो बता देना बहू। आज दिन में नहीं खाया तो भूख लग रही है। ठीक है। खाना नहीं खाया तो गया कहाँ सारा खाना? खैर, लग जा रत्ना काम पर। बन गया क्या? हाँ माँ, आओ मैं खाना लगा देती हूँ। सब्जी तो अच्छी बनाई है, ले आ, तू भी खा ले, थक गई होगी। हाँ माँ, बस आई। मेरा हो गया। मेरा भी हो गया। बस मैं बर्तन बाद में साफ कर लूंगी। थोड़ा पैर सीधे कर लूँ 2 मिनट। ठीक है, जा बेटा तू। रत्ना आ गई थी क्या माँ घर? हाँ बेटा आ गई। वो बस अभी खाना खिलाकर कमरे में बैठी है। उसे थोड़ा पैर सीधे कर लेने दे, थक गई होगी। आप क्या कर रही हो? बस ये थोड़े बर्तन थे, सोचा साफ करके ही चैन लूं। बर्तन तो रत्ना ही साफ कर लेती माँ। अरे वो भी दिन भर की थक गई होगी। ठीक है माँ, मैं भी हाथ मुंह धो के आता हूँ, आप खाना लगा दो। हाँ आ जा तू। आ गए आप? खाना लगा दूं मैं? माँ को बोल दिया है, वो लगा देगी, तुम बस आराम करो। हाँ, जब से आई हूँ रसोई में खड़े खड़े पैरों में दर्द हो गया था। सोचा थोड़ा पैर सीधे कर लूं और मेरे आते ही आप आ गए। मतलब? माँ ने बताया नहीं? देखो रत्ना, फिर से माँ की बुराई नहीं। पर मैं तो बस। बोला ना, बहस नहीं। मैं खाना खा के आता हूँ। मैं लगा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। ले बेटा खाना खा। अच्छा किया बहू ने भी पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। घर में 2 पैसे आएंगे तो मदद ही मिलेगी तुम्हें भी। वो तो है माँ। घर का क्या है, हाथ पैर सलामत है मेरे, मैं सारा काम कर लूंगी। तुम दोनों बस बाहर का काम देखो अब। हाँ माँ, बस आप रत्ना की थोड़ी मदद कर देना। हाँ, इसमें बोलना क्या, मेरा भी तो घर है। बस माँ, थोड़े दिन की बात है। एक बार मैं शादी का सारा कर्जा पूरा हो जाए तो बस फिर निश्चिंत हो जाऊंगा मैं। अपने समय पर सब हो जाएगा। वो तो तेरे पापा ने साथ नहीं दिया, नहीं तो ये बोझ तेरे ऊपर आता ही नहीं। मेरा हो गया है, मैं चलता हूँ माँ, आराम करने। हाँ बेटा तू आराम कर। क्या बात कर रहे थे आप और माँ जी? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। आप मुझे घर परिवार की कोई भी बात क्यों नहीं बताते हो? जो बताने वाली होगी तो बता देते हैं, तुम सो जाओ अब। दिन बीतते गए। समय और काम के बीच रतन और रत्ना का रिश्ता भी कमजोर होता गया। रतन अपनी माँ के साथ पूरा समय बिताता और रत्ना के साथ उतना ही कम। रतन माँ को कही हर बात का बखूबी ध्यान रखता था और वहीं रत्ना के बोले जाने पर वह उसे चुप करा देता। रतन के पिता किसी कारणवश उनके साथ नहीं रहते थे, इस कारण वह अपनी मम्मी का पूरा ध्यान रखता, उनके हिसाब से अपने आप को ढालता और उन्हें किसी भी बात की कमी नहीं होने देता। वहीं रतन की माँ अपने रिश्तों को लेकर असुरक्षित महसूस करती, जिसके कारणवश वह बेटे और बहू के रिश्ते को मजबूत करने की जगह अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान देती और बहू के प्रति बेटे के मन में जिम्मेदार न होने का बीज बो दिया, जिससे रतन हर बात पर अपनी माँ के द्वारा कही बातों पर प्रतिक्रिया करता और पत्नी के द्वारा कुछ भी बोलने पर उसे चुप करा दिया जाता। समय यूं ही चलता गया और रत्ना
रत्ना ये समझने लगी कि जिम्मेदारियां निभाना ही सब कुछ नहीं होता, रिश्तों में मिठास होना भी जरूरी है। रत्ना अब हर बात अच्छे से समझ चुकी थी। अब वह कोई भी गलत बात सास और पति दोनों के सामने बोलने लगी। बहुत सी बार इस बात को लेकर घर में झगड़ा भी हुआ और बात यहाँ तक कि तलाक तक पहुंच गई। लेकिन रतन और उसकी माँ अपनी बात पर अड़े रहे। धीरे धीरे रतन भी समझने लगा कि हर समय रत्ना तो गलत नहीं हो सकती। समय के बदलाव को देखकर वह अपनी माँ से सारी बातें पूछने लगा और माँ भी अनजाने में अपने द्वारा किए व्यवहार को बताने लगी। रतन अब समझ चुका था कि माँ रिश्ते में असुरक्षा की भावना से हम पति पत्नी के बीच रिश्ता नहीं बढ़ने दिया, ताकि भविष्य में उन्हें फिर से अकेला ना रहना पड़े। पर रिश्तों की अहमियत समझते हुए रतन ने अपनी माँ के साथ साथ पत्नी के साथ भी समय बिताना शुरू कर दिया और रिश्तों को सुलझाते हुए रिश्तों में कड़वाहट की जगह मिठास को घोल दिया। आज रतन के घर परमेश्वर की कृपा से एक बेटी ने जन्म लिया। सभी बहुत खुश हैं और एक नए रिश्ते को बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। श्रोताओं, रिश्तों की अहमियत हर इंसान के लिए अहम है और एक औरत ही इसे संवारने में ज्यादा कारगर होती है। रत्ना की सूझबूझ ने रिश्तों को बिगड़ने नहीं दिया। वैसे ही आज हमारे आसपास बहुत से लोग समय न देने के कारण अपने रिश्तों में कड़वाहट घोल रहे हैं। उन्हें हमें ही समय रहते सुधारना है। सो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।